वास्तव में किसी व्यक्ति में, किसी पर्सनालिटी में उसको ये लगता होगा कि उसके पास बहुत क्षमता है, बहुत वो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है, पर वास्तविकता ये है कि समय समय उसको उसको उसी के अनुसार उसी स्फेयर में घुमा रहा है, क्योंकि समय अल्टीमेटली ज़्यादा पावरफुल है अपेक्षाकृत व्यक्ति के, अपेक्षाकृत किसी भी इंसान के। तो ये जो समय है ये टाइम ही लेके जाता है आपको और ऐसी जगह खड़ा करता है जहां आप अपने आप को ये पाते हैं कि भाई बहुत कर्ज है तुम्हारे ऊपर। अब ऐसी जगह पे आप या तो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल महसूस करते हैं या फिर आप अपने आप को बहुत कमजोर और फेल्ड महसूस करते हैं, या आप ये भी महसूस करते हैं कि आप कुछ आशावान होते हैं चीज़ों को लेके, या आप चीज़ों को लेके निराशावान भी हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो क्रिएट हो रही हैं, आप किसी को लाभ दे रहे हैं, आपको खुद लाभ मिल रहा है, या आप खुद कर्जे में हैं, या आपने किसी को कर्जा दे रखा है, किसी पे डेप्ट है, आप पे डेप्ट है, तो ये सारी स्थितियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं समय लेके जाता है। टाइम आपको ऐसी स्थिति में लाके छोड़ता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि वही समय आपको वापस इस जगह से बाहर भी ले जाता है, इस स्फेयर से बाहर भी ले जाता है। लेकिन उसकी शर्त जो है वो यही है कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, कि आप ये नहीं समझेंगे कि अब कोई भविष्य नहीं है या कोई फ्यूचर नहीं है, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसी स्थिति अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देंगे। आप चीज़ों को लेकर सकारात्मक रहेंगे। जब आप ऐसे होते हैं और अपनी समस्या के साथ खड़े होते हैं कि हाँ मुझे इसे सॉल्व करना, तो फिर समय आपको उस चक्र से निकालता है और उस चक्र से निकाल के आपको बाहर ऐसी जगह ले जाता है जहां जिसकी कल्पना की होती है, जिसकी उम्मीद की होती है। तुम्हारे साथ दिक्कत यही है कि तुम उम्मीद जरूरत से ज्यादा पाल ले। तुम्हारे साथ दिक्कत यही है कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई चीज नहीं है तो ये मान लो कि नहीं है, या जो है उसको एंजॉय करो, जो नहीं है उसके लिए परेशान मत रहो। और परेशानी का भी कारण ये है कि आप परेशान तभी होते हैं चीजों को लेकर जब आप कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किस बात के लिए? कंपेयर इस बात के लिए कि आप अपने आप को बेटर कह सकें, या आप अपने आप को ग्रेटर मान सकें, या बता सकें, दिखा सकें। ये सब करने के लिए आप चीजों को कंपेयर करते हैं किसी सेकंड पर्सन से। अब अगर आप कंपेयर ना करें तो आप यथास्थिति बने रहें। और इस कंपेयर करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, इस कंपटीशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने लगता है, अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करने लगता है कि मुझे ये भी मिलेगा एक दिन, मुझे ये भी मिलेगा एक दिन, मुझे ये भी पाऊंगा, मुझे ये भी मिलना चाहिए। ये जो है ये आउट ऑफ बॉक्स सोचना हो जाता है, और ये खतरनाक है। ये आपको ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां फिर आप चारों तरफ से निराशाओं से घिरे होते हैं, आप कर्जे में डूबे होते हैं, आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आप आगे पैर नहीं बढ़ा पाएंगे, या जो पैर आपने बढ़ाया था, जो कदम आपने लिया था, जो जिस स्थिति में आप थे, चाहे बिजनेस की हो, व्यापार की हो, संबंधों की हो, या किसी भी XYZ स्थिति की हो, उस जगह को भी आप मेंटेन नहीं कर पाते। कारण केवल वही है कि आपने उम्मीद ज्यादा की, आपने एक्सपेक्ट ज्यादा किया, लाइफ से एक्सपेक्ट किया, या लोगों से एक्सपेक्ट किया, स्थितियों से एक्सपेक्ट किया, जो आपको दिखा उन चीजों से आपने एक्सपेक्ट कर लिया। कहीं कुछ देखा तो ये मेरे साथ होना चाहिए, मुझे भी यहाँ पहुंचना है। आप पहले एनालाइज करो कि तुम्हारा आय का स्रोत क्या है, तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कितना दम है, या आप कितना जुटा सकते हो, आप में कितना सामर्थ्य है, आपकी अपनी क्षमता कितनी है। खाने को तो घी बहुत है इस दुनिया में, लेकिन आप कितना खा सकते हो? जितना खा सकते हो उतना ही खाओ। अगर उससे अधिक खाओगे तो फिर उसका ड्रॉबैक आपको ही झेलना है। और ये तो खाने पीने की चीज है। जो आप कर सकते हो वहां तक का आप काम करो, वहां तक का आप सोचो, वहां तक जब पहुंच लो तब आगे की सोचो। अब आप पहुंचे कहीं नहीं हो, अभी आपको स्टार्ट करना है और आप सोच रहे हो टॉप बिल्कुल मोस्ट, ये तो आपके लिए एक ऐसी स्थिति है जहां पे आप अपंग हैं। पंख आपको लग रहा है कि आपके पंख लगे हुए हैं, लेकिन आप अपंग हैं, क्योंकि धरती पे पैर नहीं है आपके।
आप धरातल पे नहीं, आप वास्तविकता में नहीं हैं। और धरातल पे नहीं है तो पंख कितने भी मजबूत हों, वो एक ना एक दिन आपको आपको बिल्कुल बेसहारा कर देंगे। सिर्फ उड़ने के लिए पंखों की ही जरूरत नहीं है। उड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको पता हो कि आपको उतरना कहाँ है। क्या उतरने की कोई स्थिति है? क्या आपके पास कुछ ऐसा आधार है जहां आप अपने आप को फिर से रिजुविनेट कर सकते हो, जहां से आप फिर से एक नई उड़ान ले सकते हो? अगर वो आधार नहीं है, वो धरातल नहीं है, तो पंखों से आप करोगे क्या? कितना उड़ोगे? अगर उड़ते ही जाओगे तो वो आपको गिरा देगा, वो आपको सस्टेन नहीं कर सकता है। दो पहलुओं की जरूरत है चीजों को रन कराने के लिए, दो पहियों की जरूरत है। रात होती है तो दिन होता है, सुख है दुख है, मान है अपमान है। इसी तरीके से दो पहलू हैं चीजों को रन कराने के लिए। एक पहलू है पंख, जिसका होना बहुत जरूरी है, और दूसरा है वो धरातल, जहां जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज आपकी मिस हो गई है तो पहले आप उसका इंतजाम करिए। जब आप इंतजाम कर लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी एक चीज को छोटा समझ के इग्नोर करके आप सोच रहे हैं कि केवल आपके पास पंख ज्यादा हैं, आप उड़ रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। फिर आप उस परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए, जो फिर काफी दुखदायक है।